जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव कर्ण पर। मैं प्रभाकर हाजिर हूँ आपके सामने नई वीडियो लेकर, और आज हम बात करने वाले हैं एमए हिस्ट्री के पेपर नंबर 2, मतलब कि MHI 102 या फिर MHI 2 के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस 5 ईयर के पेपरों के बारे में कि पिछले 5 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस दोबारा आए हैं, कौन से क्वेश्चंस के आने के चांसेस है। इन सारी बातों पे हम करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पेपर जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं जून 2022 का MHI 02, ये MHI 102, जिसका नाम है मॉडर्न वर्ल्ड। पेपर का नाम क्या है हमारा? मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मॉडर्न सिनेरियो में वर्ल्ड किस स्थिति में होता है, कौन सी चीज़ें वर्ल्ड में हो रही होती हैं। तो पेपर का पैटर्न आपको पता होगा। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 पार्ट होंगे पेपर के, जिसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हर पार्ट में से करना है, मतलब एक में से 2 क्वेश्चन और एक में से 3 क्वेश्चन करना है। ये पेपर का शेड्यूल आपको पता होगा, राइट। हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर्स पर। तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है एनालाइज द बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द रोमेटिक चैलेंजेस ऑफ द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द लिबरल कॉन्सेप्शन ऑफ द स्टेट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द कंटेम्प्रेरी चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा हाउ डिफरेंट वाज सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रॉम कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिफ्थ क्वेश्चन में शॉर्ट नोट है, जिसमें से 4 में से 2 करने हैं आपको। एक है पहला रियलिज्म, सेकंड है मार्क्स ऑन कैपिटलिज्म, थर्ड है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और फोर्थ है हमारा मार्केटलिज्म। सेम आपको दिख रहा होगा। मैं टाइम दे रहा हूँ जिससे कि अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई भी क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं आपको एक पूरी PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसकी आपको। अगर हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय अस्त्रों की होड़ और इसे नियंत्रित करने के प्रयत्न पर टिप्पणी कीजिए। आठवां क्वेश्चन है हमारा आधुनिक राजनीति और संस्कृति पर फ्रांसीसी क्रांति की क्या विरासत रही। नौवां क्वेश्चन है हमारा जनसांख्यिकी परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। 10वां क्वेश्चन है हमारा एक ध्रुवता क्या है, इंटरनेट और ज्ञान प्राप्ति। उसी का अगला पार्ट है आधुनिक औषधि में विकास और गुरिल्ला युद्ध। तो ये थे हमारे पहले 2022 जून के पेपर्स, जहाँ पे आपको देखने को मिले कि कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अब बात करने वाले हम दिसंबर 2022 के पेपर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन सेम एनलाइटमेंट पे आया है, इन्फ्लुएंस कैसे किया उसने सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर इन यूरोप में। सेकंड क्वेश्चन है वेलफेयर स्टेट क्या होता है, कंपैरिजन करना है इंग्लिश और जापानीज के वेलफेयर स्टेट में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि जो इम्पेरियलिज्म था वो किस चीज़ से एक्सप्लेन करता है, उस चीज़ को कैसे समझा जा सकता है उसको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डीकोलोनाइजेशन क्या है, इससे आप क्या समझते हो और उसके अप्रोचेस क्या थे डीकोलोनाइज के। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा सेकुलराइजेशन क्या है, ब्यूरोक्रेसीजेशन क्या है, कमर्शियल कैपिटलिज्म क्या है और इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है। अगर हम हिंदी में बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन से, तो छठा क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में विश्व की महाशक्तियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता पर एक टिप्पणी लिखिए। जनसंख्या की मतलब कि ये होता है हमारा डेमोग्राफिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। एट्थ यूरोप में विकसित उपभोक्तावादी आंदोलन की विवेचना कीजिए। नाइन्थ पहली समाजवादी क्रांति रूस में ही क्यों हुई, इस पे बताना है। टेंथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये तो था हमारा दिसंबर 2022 का पेपर दूसरा। थर्ड पेपर की बात करने वाले हैं हम जून 2023 की। तो सेम क्वेश्चन पहला एनलाइटमेंट पे आया है, ये आपको आप देखते आ रहे हो। थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस बताना है डेमोक्रेशलाइजेशन डेमोक्रेसी का एक तरीके से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फेडरलिज्म से हम कैसे कैपिटलिज्म की तरफ गए, उस चीज़ को बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, सोशल इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पता है सोशल स्ट्रक्चर पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा पहला रूसो, दूसरा एलिजाबेथ, थर्ड नेशनलिज्म और फोर्थ कार्ल मार्क्स। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा आधुनिक काल में प्रवास का इतिहास एवं यूरोपीय दास्तान क्या है, टिप्पणी कीजिए।
सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार जर्मनी और इटली के एकीकरण ने नवीन कूटनीतिक कौशलों का जन्म दिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्यों की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया। एथ क्वेश्चन, छापा तकनीक का विकास तथा समाचार पत्रों का प्रादुर्भाव वास्तव में एक क्रांति थी, टिप्पणी कीजिए। नौवां क्वेश्चन, उपभोक्तावाद की व्याख्या कीजिए, उपभोक्तावाद की पर्यालोचना की परिचर्चा कीजिए। 10th क्वेश्चन हमारा, अफ्रीका में उपनिवेशवाद, बी सर्वांगीण सिद्धांत, सी जार की तानाशाही, डी पर्यावरणीय जागरूकता का विकास। ये तो था हमारा जून 2023 का पेपर। अब बात करने वाले हैं हम दिसंबर 2023 के पेपर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखो तो लिबरल कॉन्सेप्शन पे है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ब्यूरोक्रेशलाइजेशन पे है। थर्ड क्वेश्चन हमारा नेशन पे है, नेशन क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा टेक्नोलॉजी बताने कैपिटलिस्ट के लिए, उनकी डिस्कस करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो पोस्ट मॉडर्निज्म है, एनलाइटमेंट आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया और मैजी वेलफेयर पॉलिसी आ गई। अगर हम सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा समाजवाद संबंधित विभिन्न विचारधाराओं की परिचर्चा कीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसने वैश्विक राजनीति को किस तरह प्रभावित किया। आठवां क्वेश्चन, रूस की क्रांति पर एक टिप्पणी लिखिए। कई क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हुए दिख रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्प विकास क्या है, अल्प विकास को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। 10th क्वेश्चन हमारा उपनिवेशवाद के आधारभूत लक्षण, एक रूपता संबंधित विवाद। सिक्स क्वेश्चन मतलब कि उसी 10th का सी पार्ट, फ्रांसीसी क्रांति की सांस्कृतिक धरोहर। और फोर्थ पार्ट, जनसंख्यिकी मतलब कि डेमोग्राफिक परिवर्तन या फिर माल्थस का सिद्धांत क्या था। तो ये चार पेपर देखिए आपने और आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कौन से रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है, टॉपिक क्या है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पेपर के बारे में, जून 2024 का। तो यहाँ पे देखते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है रोमनेटिक और फेडरिच जो थे उनके बेसिक टेनेंट क्या थे एनलाइटमेंट के। एनलाइटमेंट का क्वेश्चन बार बार देख रहे होगे और यहाँ पे थोड़ा सा डीप में कर दिया आपको क्वेश्चन। अगला फीचर मॉडर्न वर्ल्ड के फीचर्स बताने जो उसको अलग करते हैं अदर से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम क्या थी और आउटलाइन बताना डिफरेंट स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म के। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा नेशनलिज्म द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, डिस्कस विद द रेफरेंस टू अर्नेस्ट एंड स्मिथ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ डिबेट ओवर ट्रांजिशनल फ्रॉम फेडरलिज्म टू कैपिटलिज्म। अगर हम बात करते हैं आगे की तो सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं और सिक्स क्वेश्चन है हमारा आधुनिक विश्व को बदलने में मुद्रण और प्रकाशन में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों की महत्व की व्याख्या कीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर एक लेख लिखिए। एट्थ क्वेश्चन हमारा रूस में समाजवादी क्रांति के कारणों पर चर्चा कीजिए। नौवां क्वेश्चन हमारा आधुनिकता की प्रगति में पारिस्थितिक इकोलॉजिकल मुद्दों के प्रति किस प्रकार जागरूकता पैदा की गई है, विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या कीजिए। और 10वां क्वेश्चन हमारा चार पार्ट में है। पहला है राज्य पर गांधीवादी दृष्टिकोण, दूसरा औद्योगिक समाज, तीसरा जैविक आक्रमण और चौथा जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। तो ये थे हमारे प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गई होगी कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा आपको और भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट सेक्शन में आप बता दो। और अभी तक आपने वीडियो देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और अब तक देखने के लिए धन्यवाद। तो हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।